प्रदेश के इटावा में दो प्रमुख शख्सियतें चर्चा में हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। पहली शख्सियत जनाब जमील कुरैशी है, जो पूर्व में इटावा के जिलाधिकारी द्वारा नामित वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी शख्सियत खादिम अब्बास है, जो सियासी अखाड़ा के संस्थापक और एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। दोनों ही व्यक्तित्व अपने अनुभव और कार्यों के कारण क्षेत्र में सम्मानित माने जाते हैं। इटावा से संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। जंगे आज़ादी से लेकर अभी तक जो मुसलमानों के प्रति टिप्पणियां या बातें की जाती हैं, मुसलमानों का क्या क्या योगदान रहा, क्या आप उसके बारे में दरियाफ्त करेंगे मीडिया के माध्यम से? जी देखिए, पहली बात जहाँ तक जंग आज़ादी की है तो लोग भी जानते हैं और इतिहास भी बताता है। जैसे कि इंडिया गेट पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इस मुल्क की जंग आज़ादी में। तो उसका मतलब ये है कि जिस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आए तो उनका झगड़ा मुसलमानों से ही हुआ, क्योंकि मुसलमान उस वक्त हुकूमत में थे, मुसलमानों के पास हुकूमत थी, और जिसके हाथ से जो कुछ छीनी जाती है कोई चीज़ तो वो उसके लिए लड़ता है। तो मुसलमानों की हुकूमत थी और वो छीनना चाहते, इसलिए मुसलमानों की कुर्बानियाँ ज़्यादा हुई। जैसे कि तमाम उलमाओं ने हमारी कुर्बानियाँ दी हैं। 1857 में 2 लाख से ज़्यादा हमारे उलमा शेरशाह सूरी मार्ग पर कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक, लाहौर तक, उन्हें फांसी को लटका दिया पेड़ों पर, उनकी कुर्बानी हुई। मौलाना फजलुल हक खैराबादी, जिन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली में जाकर फतवा जिहाद अंग्रेज़ों के खिलाफ पढ़ा और वहीं गिरफ्तार हुए और काले पानी की सज़ा उन्हें हुई। आपके कानपुर में मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने 1923 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जब वो गिरफ्तार वहाँ हुए तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि मौलाना, ये तिरंगा झंडा, ये अंग्रेज़ों का झंडा तुम कैसे उतारोगे? हेलो। तो मौलाना ने ये जवाब दिया, अंग्रेज़ों को ये जवाब दिया कि हम तेरा झंडा उतारेंगे नहीं, हम तेरा झंडा उतारेंगे नहीं, तो फिर कि हम और हमारे जैसे इस देश के करोड़ों नौजवान अपना इतना लहू बहाएंगे कि तेरा झंडा उसमें डूब जाएगा और हमारा प्यारा देश आज़ाद होगा। तो ये इनके अंदर वतन परस्ती थी। जैसा कि आपने बताया है कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों का बहुत योगदान रहा, यहाँ तक कि उलमा जो थे वो शहीद तक हो गए, लेकिन उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जंगे आज़ादी से लेके आज दिन तक मुसलमानों को इतना प्रताड़ित और परेशान और बदनाम क्यों कहा जाता है? ठीक, सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मुसलमान जंग आज़ादी में आगे रहे, कुर्बानियाँ भी ज़्यादा दी, क्योंकि जैसा मैं अभी कह चुका हूँ कि वो सत्ता में थे और सत्ता उनके हाथों से छीनी जा रही, तो उसको बचाने के लिए वो लड़े। लेकिन इस आज़ादी का श्रेय सिर्फ मुसलमानों को नहीं जाता। सबसे पहले लड़ने वाला एक फ़कीर था, बाबा मजनू शाह, उसने ये जंग छेड़ी थी। तो उनके साथ भवानी पाठक, देवी रानी चौधराइन, पीताम्बर सिंह भी लड़े। उसके बाद जब हैदर अली ने इसका कमान संभाली तो उनके साथ पूनिया पंडित लड़े। टीपू सुल्तान ने जब ये जंग लड़ी तो पूनिया पंडित उनके साथ थे। जब 1857 में हम दाखिल हुए तो बहादुर शाह जफर, तातिया टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई बेगम, ये सब। तो मेरे कहने का मतलब है, जब सुभाष चंद्र बोस लड़े तो उनके साथ शाहनवाज खां जैसे लोग थे, जिन्होंने लाल किले पहला झंडा लहराया था। और जब आगे लड़ाई बढ़ती गई तो हम हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन जिस वक्त बंटवारे की वक्त आया तब मायूस हो गए। तब मौलाना ने कहा था कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए कि तिनके बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे।
तो मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद रखी इस मुल्क के अंदर, और उस लड़ाई को लेकर जब देश आज़ाद हुआ तो मौलाना आज़ाद की सदारत में हुआ। ये तो मतलब जिसके नेतृत्व में जो चीज़ लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका श्रेय तो उसी को जाता है, किसी भी संस्था का कोई भी मुखिया हो। तो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मौलाना आज़ाद थे, उन्हीं की सदारत में अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और उन्हीं के नेतृत्व में ये देश आज़ाद हुआ। हम ये जानना, मेरी बात सुन लें, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के बंटवारे का सवाल आ गया। तब ये गांधी और कहने लगे कि हमारी लाश पर बंटवारा होगा। मौलाना आज़ाद भी नहीं चाहते थे किसी तरीके से बंटवारा हो, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इन्होंने फिर मुसलमानों को रोकने की देश में कोशिश की। बापू ने कहा उस वक्त हमारे सामने, मुसलमानों के सामने दो चेहरे थे। एक तरफ था टोपी वाला जो तिरंगा, जो हरा झंडा लिए हुए मुसलमानों से कह रहा था पाकिस्तान की तरफ चलो, तुम्हारी बहबूदी पाकिस्तान की तरफ है। और एक तरफ था चोटी वाला, गांधी जिसे कहते हैं, जिसके माथे पर चंदन लगा हुआ, पैरों में खड़ाऊ, हाथ में डंडा और आधे कपड़े पहने हुए। वो ये चीख कह रहा था कि मुसलमानों तुम ये अपना वतन छोड़ कर मत जाओ, तुम्हारे अजदाद दफन हैं, तुम्हारी मस्जिद है यहाँ पर, तुम्हारे कुतुब मीनार हैं, ये तुम्हारा वतन है, तुम इसी वतन में रहो। नेहरू जी ने कहा कि सबका यहाँ हक बराबर का मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हमने सबका भरोसा किया। मौलाना आज़ाद ने कहा आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है और हम सब इसके लिए हैं। मुसलमानों ने बिस्तर खोल दिए और अपने प्यारे वतन में जीने और मरने का इरादा कर लिया। लेकिन क्या मालूम था, हमारी बदकिस्मती थी कि जब देश आज़ाद हुआ और ये महापुरुष जब हमारे बीच से चले गए तो इनके किए हुए वादे भी उनके साथ दफन हुए। तो फिर हमारे सामने एक रास्ता आया कि हमारे हिस्से में दो चीजें आई। पहली चीज हमारा इस्तेमाल किया गया और दूसरा हमारा कत्लेआम किया गया। समझते ना? और वो सिलसिला अभी तक जारी है। हम क्या जानते थे कि ऐसा भी वक्त आएगा। आज जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है वो हम क्या कहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब वो दौर नहीं है जो जहांगीर का था कि जहांगीर ने अपने महल में बड़े बड़े घंटे लटका रखे थे, जिनकी जंजीरें आम राहों पे पड़ी रहती थी, और कोई भी मुसीबत ज़दा आता था और वो जंजीर को जब हिलाता था तो शहंशाह भले ही अपनी मलका की आगोश में क्यों न हो, दौड़ता हुआ आता था, फरियादी की फरियाद सुनता था और उसके साथ इंसाफ करता था। कार्य होती थी, जैसे कि हम आपको उदाहरण दे दें कि जब दंगा हो रहा था, नेहरू जी वहाँ पहुँचे, ये 1947 की बात है, तो एक औरत ने आके नेहरू जी का गिरबान पकड़ लिया और बोले तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुमने हमारे लिए क्या किया? तो नेहरू जी मुस्कराए, गुस्सा नहीं आया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने तुम्हें ये दिया है कि तुम एक प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़े खड़ी, तुम एक प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़े खड़ी हो। ये थे लीडर हमारे देश के। आज अगर तुम सरकार के खिलाफ बोल दो तो सुबह जेल में। सच बात सुनने को तैयार नहीं। अब तो हालत यह है कि आसमानों से फरिश्ते भी जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। आज जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि इनकी मंशा पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस देश का 70% हिंदू भाई भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। वो भी इससे दुखी है, क्योंकि वो अमन चाहता है, शांति चाहता है, मिलजुल के रहना चाहता है। तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वतन की आबरू से और गद्दारी न कर, मुल्क को फिर तोड़ने की ऐसी तैयारी न कर, क्योंकि मुल्क टूटा तो हम सब टूट जाएंगे। आप मीडिया के माध्यम से इटावा जनपद वासियों से और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों से जो बूढ़े बच्चे जवान हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम बड़े खुशनसीब हैं
जो इटावा की सरजमीन पर पैदा हुए। ये सूफी संतों की इबादत गाहों और समाधियों से घिरा हुआ खूबसूरत शहर है। भले ही एक छोटा सा शहर है, यहाँ अमन का गहवारा है। जहाँ दंगे फसाद होते हैं वहाँ के लोग आएँ और इटावा से नसीहत लें, यहाँ से सबक सीखें कि ये कितना प्यारा। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि दुनिया के कोई भी हिस्सा हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, जब कहीं इंसानियत शर्मसार होती है, जहाँ इंसाफ का गला दबाया जाता है, जहाँ जुल्म होता है, तो एक इंसान का ये धड़कता हुआ दिल तड़प उठता है और वो अपनी बात कहने में मजबूर हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से रिश्ते अच्छे कायम करें। क्योंकि मौलाना आज़ाद ने कहा था जिस वक्त बंटवारा हुआ था कि अब 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों की मदद करने के लायक नहीं रहे। पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करने के लायक नहीं रहे। अब नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमान हिंदुओं से सताए जाएंगे। लेकिन एक बात अच्छी है इस मुल्क में कि यहाँ का हिंदू बहुत सेकुलर है, बहुत अच्छे हिंदू हैं। मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू भाइयों से मधुर संबंध स्थापित करें और उन्हें अपने साथ लेकर चलें। इसी में दोनों की भलाई है और इसी से देश तरक्की करेगा। जो मुसलमानों के प्रति दंगा भड़काने का कार्य करते हैं वो कौन लोग हैं और कहां से आते हैं? मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों पैदा करते हैं? मुसलमानों की छवि को धूमिल करने का कार्य क्यों किया जा रहा है? क्या मुसलमान बिक चुका है? क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं और जो लोग ये मुसलमानों पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हम भी तुम्हारे भाई हैं। हमें अपना भाई समझो। हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमने भी इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने लहू बहाया है और हम भी तुम्हारी तरह इस देश को खूबसूरत बनाने के सपने देखते हैं। हमें सताओ मत, जियो और जीने दो। और अगर इतनी दुश्मनी है तुम्हें, इधर दुश्मनी है तुम्हें, तो हमारी सारी सुविधाएं बंद कर दो। हमारी जो सारी सरकारी सुविधाएं आती हैं सब बंद कर दो। हमारे राशन कार्ड बंद कर दो, हमारी बिजली बंद कर दो। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हमारी नागरिकता खत्म कर दो। लेकिन मैं विनती करता हूं कि देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। बहुत से नेता भी हैं, बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो कट्टर अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान रहे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों पाकिस्तान है? पाकिस्तान जाना होता तो उसी वक्त चले जाते। हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना? पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हमारी सरजमीन हिंदुस्तान है। हम इसी पे पैदा हुए और इसी में दफन होंगे। ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? हमारा वतन प्यारा हिंदुस्तान है। हमें यहीं जीना है, यहीं मरना। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तानी है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये उनका अपना सोच है। ये नफरत फैलाने वाली चीज है। कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। हाँ, वो सब तरह की बातें करते हैं ताकि नफरत पैदा हो। हम तो ये बस कहना चाहेंगे कि मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में होने दो, मस्जिदों में अजान होने दो। हम एक दूसरे के मजहब की इज्जत करेंगे, समझे, तो हमारा प्यार, हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारा मुल्क खूबसूरत होगा और इसी में सबकी भलाई है। नहीं, देश की आज़ादी होने के बाद से ये कंटिन्यूटी में ये बात चल रही है मुसलमान पाकिस्तान जाएं या अभी से चलने लगी? आप इसके बारे में बताएं। नहीं, ये तो शुरू से एक तबका है हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत फैलाने का काम करता है। नहीं तो ये तमाम दंगे क्यों होते? अगर हमारे मुल्क में ऐसे लोग ना होते तो आज हमारा ये मुल्क सारी दुनिया का राजा होता। सारी दुनिया के मुल्क हमारे मुल्क के सामने सर झुकाए खड़े होते। आज हमारा मुल्क दुनिया भर में कर्जदार ना होता। नफरत न होती तो आज हमारा मुल्क तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता। इस नफरत ने मुल्क की कमर तोड़ दी है। इस नफरत से बचाओ। मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूं, खास तौर से हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि वो इसमें हम सब मिलजुल कर एक साथ होकर, जिस तरह के चीन का जब युद्ध हुआ था तो जाने था अख्तर ने एक नारा दिया था कि आवाज दो हम एक हैं,
आवाज दो हम एक हैं। पंजाब के दिल से उठो, सतलज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से, दिल्ली की अज़्म पाक से, नेफा से, राजस्थान से, कुल खाके हिंदुस्तान से, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं।